बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है वो बहुत ज़्यादा खुश होंगे। ठीक है, इंजॉय कर रहे होंगे, अपनी लाइफ को इंजॉय कर रहे होंगे, स्टडीज़ को इंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, स्टडीज़ को इंजॉय करने का मतलब मैं यहाँ पे इस टर्म में लेता हूँ कि आप लोग जो पढ़ रहे हैं उसको डेली बेसिस पे इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, जब मैं 10th क्लास में था, हमारे जो टीचर्स थे उन्होंने हमें यानी इस काबिल बना दिया था कि हम लोग एक काम जो है वो खुद कर सकते थे। यानी GW बेसिक है तो वो खुद कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली मेरा यहाँ पे जो है ना पढ़ाने का इंटरेस्ट इसलिए है कि जो चीज़ हम करें उसको डेली बेसिस पर इम्प्लीमेंट करें। GW बेसिक एक्चुअली इस तरह की है कि हम लोग इसको डेली पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। हाँ, डेली बेसिस के टास्क को GW बेसिक पे हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन फिर जो है इसके लिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा हायर नॉलेज होना चाहिए, जो कि अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जितना हम लोगों ने पढ़ लिया एटलीस्ट इतना तो आप लोगों को कंप्लीट हो जाना चाहिए कि इसमें कोई इशू या कोई डाउट आप लोगों के पास ना हो। ठीक है, अच्छा, तो यूनिट नंबर 3 हम लोग डिस्कस कर रहे थे। सबसे पहले था इंट्रोडक्शन, यानी हम लोगों के पास जो है आप लोगों को पता है हम लोगों ने इसको अकॉर्डिंग फॉलो करना है, तो मैं इसके अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। सबसे पहले हमारे पास देखें क्या लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन, पेज नंबर 41 पे। ठीक है, पेज नंबर को आप लोग इग्नोर करें क्योंकि यहाँ पे जो है पेज नंबर कुछ और होंगे, आप लोग की टेक्स्ट बुक पे पेज नंबर कुछ और होंगे। उन्होंने जो टॉपिक का नाम लिखा है वो क्या लिखा है, यूनिट नंबर 3 में इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में आप लोगों ने देख लिया कि हम लोगों ने लास्ट टाइम जो पढ़ा था वो। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है अनकंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल। ये हमारे जो सिलेबस है, जो कि इस साल का 2020 का जो सिलेबस है उसमें नहीं मेंशन है, तो इसलिए हम लोग इसको नहीं कर रहे। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो क्या है, सिलेक्शन स्ट्रक्चर। तो ज़रा आ जाते हैं, सिलेक्शन स्ट्रक्चर क्या होता है वो देख लें। ये देखें, ये क्या लिखा हुआ है, सिलेक्शन स्ट्रक्चर। यानी हम लोगों का जो एक थर्ड यूनिट नंबर 3 का जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो सेकंड लेक्चर है, जो सेकंड टॉपिक जो हम लोगों ने इसका स्टडी करना है वो क्या है, सिलेक्शन स्ट्रक्चर। ये देखें, ठीक है। लेकिन इसको करवाने से पहले मैं जो ना आप लोगों को एक छोटा सा यानी ऊपर से इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। ठीक है, सबसे पहले ये देखें क्या लिखा हुआ है, गो टू स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट तो हमें पता लग गया। गो टू, गो का मतलब होता है जाना और टू का मतलब होता है कि आप कहाँ पे यानी जा रहे हो। ठीक है, यानी आप लोग लेटर्स को आप लोग अगर लिखते हैं, किसी को लेटर लिखते हैं या कोई आप लोग लिखते हैं कि जी क्या आप लोग किसी को कोई पार्सल भेजनी है या कोई प्रोडक्ट भेजने हैं, तो आप लोग वहाँ पे टू लिखते हैं। यानी टू में हमें बताया जाता है कि किस बंदे को हम लोग क्या कर रहे हैं, भेज रहे हैं। ठीक है, अब ये आप लोगों के सामने मैंने अपना जीमेल अकाउंट ओपन किया। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो हैं या मोस्ट ऑफ द जो लिसनर हैं, ठीक है, वो इसको यानी देख रहे हैं, उन्हें यानी ये जीमेल कैसे चलाते हैं उन्हें पता होगा। ठीक है, मेरा चूँकि सिस्टम है तो इसलिए जो है बाय डिफ़ॉल्ट ही मैंने इसमें सारा सेव किया है। अब आपको पता है ये यहाँ से जो है हम वो जो है न्यू आप लोग कह लें कि प्रोग्राम या न्यू जो ईमेल वगैरह भेजनी होती है वो लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिएगा ज़रा एक सेकेंड। ये एक्चुअली देखें ना, ये लोडिंग हो रही है, तो एक्चुअली वो जो है सिस्टम के ऊपर, वो जो है नेटवर्क के ऊपर डिपेंड करता है। थोड़ी सी 300 नेट की स्पीड 300 स्लो है। अच्छा, ये देखिए, ये यहाँ पे जो टू लिखे ना, बेसिकली ये दिखाने का मकसद क्या था, टू में मैं उस बंदे का नाम लिखूँगा जिसको मैं भेजना चाहता हूँ। ठीक है, और सब्जेक्ट जो भी हो गया, तो यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं कि जी टू हमारे पास किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब ज़रा अपने टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, यानी गो टू स्टेटमेंट बेसिकली हमारे पास एक ऐसा स्टेटमेंट है या एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि एक ख़ास स्पेसिफिक लाइन नंबर पे या एक ख़ास स्पेसिफिक लाइन एड्रेस पे पहुंचाने के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने जो है बताना था, छोटा सा मेरा काम था कि मैं आप लोगों को बता दूं ताकि हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाए, आसानी हो जाए। अब सर सिलेक्शन स्ट्रक्चर में देख लें क्या आता है। पहले ज़ाहिरी बात है मुझे भी नहीं पता, स्टेटमेंट पढ़ते हैं क्या लिखा है। वो कहते हैं जी अ सिलेक्शन स्ट्रक्चर चूजेज विच अल्टरनेटिव प्रोग्राम स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट। अल्टरनेटिव प्रोग्राम का मतलब है, देखिए सिलेक्शन स्ट्रक्चर तो हो गया, डेफिनेटली मैंने एक प्रोग्राम बनाया तो उसका कोई ना कोई स्ट्रक्चर होगा, ये वो हो गया। सिलेक्शन स्ट्रक्चर का मतलब है बेसिकली कोई भी प्रोग्राम जिसको मैं रन करना चाह रहा हूँ, जो कि मैं एग्जीक्यूट करना चाह रहा हूँ, जिसके ऊपर मैं वर्क कर रहा हूँ, वो एक ख़ास सिलेक्शन, एक ख़ास पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, यानी इसके मैंने कोई ना कोई कंडीशन लगाई होगी, जिससे आप लोगों को यूनिट नंबर
वन पे देखें ज़रा, ठीक है। ये देखें, अब यहाँ पे अगर मैं ये जो प्रोग्राम था ड्रा फ्लो चार्ट टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर, ये देखिए ये जो मैंने कंडीशन लगाई है, अब इस कंडीशन को अगर मैं ये जो है GW बेसिक में बनाता हूँ तो डेफिनेटली मुझे इसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। जो मैं प्रोग्राम बनाऊँगा उसके अंदर भी ये सारी कंडीशन वगैरह मुझे ऐड करनी पड़ेंगी। तो बेसिकली ये जो हमारे पास होता है ना कंट्रोल स्ट्रक्चर, यहाँ पे वो इसी चीज़ का जिक्र कर रहा है। वो कह रहा है कि मैंने कौन से प्रोग्राम के ऊपर कहाँ पे मैंने कंडीशन लगानी है, कहाँ पे नहीं लगानी, इस सारे को जो है हम लोगों ने सिलेक्शन स्ट्रक्चर में स्टडी करना है। फिर सुने स्टेटमेंट क्या कहता है, अ सिलेक्शन स्ट्रक्चर चूजेस विच अल्टरनेटिव प्रोग्राम स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट, ठीक है। यानी अल्टरनेटिव प्रोग्राम स्टेटमेंट का मतलब है कि अगर एक कंडीशन ट्रू नहीं होती तो उसने सेकंड कौन सी कंडीशन को या कौन सी लाइन नंबर को एग्जीक्यूट करना है। ऐसा तो नहीं ना पॉसिबल कि अगर एक लाइन नंबर या एक कंडीशन जो है वो फॉल्स हो गई है तो वो वहीं पर रुक जाए, ठीक है। वो डेफिनेटली आगे प्रोसीड करेगा। तो आगे लिखा है जी, इन GW बेसिक वी हैव इफ देन एंड इफ देन एल्स स्टेटमेंट टू इम्प्लीमेंट सिलेक्शन स्ट्रक्चर, ठीक है। यानी हम लोग इन कंडीशंस को इस्तेमाल करते हुए अपनी जो प्रोग्राम की चेंजिंग है उसको क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है इफ़ देन, ठीक है। ये जो है ना मैं बता दूं बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। ये अगर आप लोग स्टेटमेंट को समझ लेते हैं तो इसका फ़ायदा क्या होगा, अभी जो 10th में पढ़ रहे हैं वो तो हो गए, लेकिन जब आप लोग हायर जाएंगे, ठीक है, अगर आप लोग हायर जो है कंप्यूटर साइंस या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या IT वगैरह की फील्ड में जाते हैं तो वहाँ पर बेसिकली इसका फॉर्मेट, इसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा, लेकिन वहाँ पर इफ़ देन इफ़ एल्स इस तरह की कंडीशन जो है वो यूज़ होंगी, ठीक है। इसकी जो है मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल भी आप लोगों को दिखाता हूँ, एक सेकेंड देखिएगा ज़रा। अच्छा ये देखें, ये मैं इफ एल्स की बात कर रहा था ना, ये देखें ये मेरा जो है प्रोजेक्ट आप लोगों को पता है, ये इफ़ यूज़ हुआ है यहाँ पे, ये देखें, और ये क्या हुआ है, एल्स यूज़ हुआ है। फिर ये देखें ये इफ़ यूज़ हुआ है, और फिर यहाँ पे देखें क्या है, एल्स यूज़ हुआ है। यानी बताने का मकसद ये है कि GW बेसिक में उसका स्ट्रक्चर कुछ और है, दूसरी लैंग्वेजेस में उसका स्ट्रक्चर कुछ और है, लेकिन काम वो यहीं पर इसी तरह हो रहा है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसलिए आप लोग जो है इसको बड़ा इंपॉर्टेंस देंगे, ठीक है। अब ज़रा अपने जो है टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। वो कहते थे इफ़ देन इज़ अ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, इसका काम क्या, डिसीजन लेना है। डिपेंडिंग अपॉन द डिसीजन इट कैन चेंज द ऑर्डर ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो ये हमारे पास जो एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम है उसको जो है वो क्या कर देती है, चेंज कर देती है। अभी जो मैंने ओपन किया था वो आप लोगों को अगेन दिखाता हूँ ताकि वहाँ से भी थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर सकूँ। ये देखें, वो कहते हैं जी, इसको आसान ज़बान में बताता हूँ। कहते हैं अगर सबमिट करो, अगर यूज़र नेम और पासवर्ड क्या हो दोनों ठीक हो, हाँ नहीं, ये देखें वो क्या कह रहा है। वो कहते हैं जैसे ही मैं सबमिट करूँगा अगर यूज़र नेम या पासवर्ड दोनों या कोई एक अगर एम्प्टी होगा तो वो क्या दिखा देगा, एम्प्टी। और अगर हमारे पास वो ट्रू होगा तो वो हमारे पास क्या कर देगा, उसको स्टोर कर देगा, ठीक है। यानी यहाँ पे उसने कंडीशन लगाई है कि अगर यूज़र नेम या पासवर्ड दोनों या दोनों में से कोई एक एम्प्टी होगा तो वो हमारे पास क्या रिजल्ट दे देगा, एम्प्टी का। लेकिन अगर दोनों या दोनों में से कोई भी एम्प्टी नहीं होता तो वो हमारे पास जो रिजल्ट है उसको क्या करेगा, सेव कर लेगा। इसी तरह यहाँ पे वो कहते हैं इफ देन जो है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है। डिपेंडिंग अपॉन द डिसीजन इट कैन चेंज द ऑर्डर ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, ये प्रोग्राम एग्जीक्यूशन को चेंज कर देता है। इट इज़ यूज्ड टू सिलेक्ट अ पाथ फ्लो, ठीक है। पाथ फ्लो के लिए इस्तेमाल होती है। देखें ये एक जो है आप लोग कह लें फ्लो चार्ट बनाया हुआ है, फिगर बनाई है जिसमें ये एक्सप्रेशन आ जाता है, ठीक है। एक्सप्रेशन में अगर वो ट्रू होगा तो वो इधर फ्लो करेगा, यानी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन इधर होगी, और अगर फॉल्स होगा तो वो इधर होगा, ठीक है। सेंटेक्स देखें क्या लिखा है, इफ़ के आगे भी एक्सप्रेशन और देन के आगे क्या होगा, स्टेटमेंट, ठीक है। यानी अगर आप लोगों को मैं आप दिखाऊं, चले एक सेकेंड देखिएगा, यहाँ पे देखें जो पहले है ना हमारा स्ट्रक्चर, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को बताता हूँ। इफ़ के आगे क्या लिखा हुआ है, एक्सप्रेशन, और देन के आगे क्या लिखा हुआ है, स्टेटमेंट। तो ये देखें ये इफ़ के आगे ये सारी एक्सप्रेशन ही लिखी हुई है ना। एक्सप्रेशन का मतलब है लेट अस सपोज GW बेसिक में a इज़ इक्वल टू 20 और इनपुट दिस इज़ इक्वल टू दिस और दिस इज़ इक्वल टू दिस।
ठीक है। तो यहाँ पर भी जो है ना वो इसी तरह का है, ये दोनों स्ट्रक्चर है देखे, एक्सप्रेशन और ये लाइन नंबर। बेसिकली जो ज़्यादातर इस्तेमाल होता है ना वो देन के आगे लाइन नंबर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, इफ़ देन स्टेटमेंट, इसकी जो डेफिनेशन पढ़ी है, इसका सेंटेक्स पढ़ा है, इसका फ्लो चार्ट पता होना चाहिए। अब ज़रा इसकी एग्जांपल के ऊपर आ जाए जो कि हमारे पास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी ये जो स्टेटमेंट कंडीशन हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें जो सबसे ज़्यादा हमारे पास इंपॉर्टेंट है, ये जो कंडीशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है ना, उसको है ना जब तक हम लोग एग्जाम्पल के ऊपर डील नहीं करेंगे वो काम नहीं होगा। एग्जाम्पल देखिए, एक लिखता है राइट अ प्रोग्राम, अपने प्रोग्राम लिखना है टू फाइंड आउट द ट्रेन फेयर। ट्रेन फेयर का मतलब है ट्रेन का किराया निकालना है, डिपेंडिंग ऑन द किलोमीटर ट्रैवल, कितना वो किलोमीटर ट्रैवल करती है, ठीक है। द मिनिमम फेयर चार्ज इज ₹6, यानी जो मिनिमम आप लोग किसी से ले सकते हैं वो ₹6। और दिस मिनिमम फेयर रिमेन्स वैलिड फॉर 5, यानी अगर एक वुमन है या कोई बंदा अगर 5 किलो 0 से लेके 5 किलोमीटर तक का डिस्टेंस ट्रैवल करता है तो उसको कितने रुपीज़ चार्ज होनी चाहिए, 6। और अगर वो कहता है आफ्टर 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर के बाद उससे पर किलोमीटर के कितने लेने हैं, 0.75, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इनपुट क्या हो गया, किलोमीटर, किलोमीटर को मैंने के से इस्तेमाल कर दी, ठीक है। ये जो प्रोग्राम लिखा है इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, विद द पैसेज ऑफ टाइम समझेंगे। हाँ जी, तो सबसे पहले जो इनपुट है वो किलोमीटर ले रहा है, यानी वो यूज़र से पूछेगा कि भैया आपने कितने किलोमीटर का लिया। तो आगे देखें वो क्या कहता है, जो हमारे पास सेंटेक्स था देखें क्या लिखा है, इफ़ एक्सप्रेशन देन स्टेटमेंट या लाइन नंबर। इसके आगे एक्सप्रेशन होगी वो क्या है, वो कहता है अगर किलोमीटर लेस देन यानी कम हो या ग्रेटर इक्वल हो किसके, 5 के, देन प्रिंट ₹6, ठीक है। अगर यानी जो है 5 या 5 से कम है तो वो ये कंडीशन को क्या करेगा, ₹6 को प्रिंट कर देगा, यानी ₹6 किराया आ जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता, ठीक है, यहाँ पे उसने एंड लिख दी ये डॉट लगा के, और अगर ऐसा नहीं होता तो वो इस लाइन नंबर या इस कंडीशन के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अगर ये ट्रू होगी कंडीशन तो वो इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो फिर वो इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। वो कैसे होगा, वो कहेगा ₹6 जो बेसिक फेयर था प्लस किलोमीटर में से 5 आप लोगों ने माइनस कर देने, यानी ₹5 जितने भी किलोमीटर हैं उसमें से आप लोगों ने 5 किलोमीटर माइनस कर देने। क्यों, क्योंकि उसका बेसिक फेयर तो हम लोग ले चुके हैं। तो जितने भी होगा यहाँ पे 5 जो है 1 आएगा, 2 आएगा, उसको आप लोगों ने 0.75 से मल्टीप्लाई कर देना है, और लास्ट में वो क्या कर देगा, प्रिंट चार्ज, ठीक है। आप लोगों को मैं यहाँ पे ये GW बेसिक जो है ना इसका प्रोग्राम करके दिखाता हूँ लाइव, ताकि आप लोगों को मज़ा आए GW बेसिक पे काम करने में। अभी से अगर आप लोग इसमें इंटरेस्ट डेवलप कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो लिखा है ना सेम टू सेम हम वही, अब यहाँ पे मैं चेंज नहीं करने लगा हूँ। आपको पता है जो है लाइन नंबर हम लोग जो है वो 10 इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब मैं 10 इस्तेमाल नहीं करूँगा, मैं 5 इस्तेमाल करता हूँ। मैं कहता हूँ जी इनपुट, ठीक है, ये देखें इनपुट के आगे यहाँ पे देखें बुक में लिखा हुआ है किलोमीटर, ठीक है। अब किलोमीटर की जगह पे मेरी मर्ज़ी है, मैं जो मर्ज़ी लिख लूँ, ठीक है। किलोमीटर कवर्ड, ठीक है, यानी जो किलोमीटर कवर्ड किए हैं वो कितने हैं। आगे किलोमीटर को सिंबल असाइन करना, वो क्या मैंने साइन कर दिया के का। अब लाइन नंबर 5 के बाद मैं कह देता हूँ लाइन नंबर 10। लाइन नंबर 10 पे देखें क्या लिखा हुआ है, इफ़ के लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है। तो ये देखें क्या लिखा है, आगे लिख देते हैं इफ़ के। अच्छा एक चीज़ अगेन मैं बता दूं, यहाँ पे बड़ा इस्तेमाल किया तो यहाँ पर ही बड़ा, ठीक है, मैंने स्मॉल यूज़ किया। तो कहते हैं जी इफ़ के लेस देन हो और इक्वल टू क्या हो, 5 हो, ठीक है। आप लोग इसमें स्पेस भी दे सकते हैं, नहीं देना चाहते, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ की जो इसका IDE है, ठीक है, वो यानी इसका जो एनवायरनमेंट है वो कुछ इस तरह से अच्छा नहीं है, ठीक है, यानी इस पर बड़ा नहीं लिखा जाता, अच्छा नज़र ही नहीं आ रहा, तो इसलिए मैंने स्पेस दे दिया। आप लोग नहीं भी देंगे तो हो जाएगा। वो कहता है अगर ये कंडीशन ट्रू होगी देन आप लोगों ने क्या करना है, प्रिंट कर दो, देन के बाद स्पेस देनी पड़ेगी, ठीक है, प्रिंट, ठीक है। अब प्रिंट के बाद जो भी मैं जो है वो मैसेज शो करना चाहता हूँ, ठीक है, मैं कहता हूँ जी ₹6 इज़ फेयर, ठीक है। अच्छा ये देखें बुक में आ जाते हैं अगेन, इसको मिनिमाइज़ कर लें, थोड़ी छोटी स्क्रीन कर लें, ठीक है, इसको बंद कर लेते हैं, ये हो गया। और उसके बाद
ये देखें ये हो गया, ठीक है। उसके बाद उम्मीद करता हूँ ये प्रोग्राम चल जाए, ठीक है। बल्कि ऐसा करें कि ना इसको जो है मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ, मेरा दिल नहीं कर एक्चुअली करने को। तो मैंने समझा दिया, यानी फिजिकली ये काम कैसे करेगा। किलोमीटर अगर 5 या 5 से कम है तो प्रिंट कर दो 6 रुपये, और एंड अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो फिर वो इधर नेक्स्ट वाली लाइन पे आ जाएगा। तो चार्ज करो बेसिक फेयर 5 रुपये, और जितने भी वो किलोमीटर करेगा कवर उसको 5 किलोमीटर में से माइनस कर दो और उसको मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ से जो भी कैलकुलेशन करके आंसर आएगा और वो एंड पे उसको क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। यहाँ पे जो उसने नीचे एक्सप्लेनेशन लिखी है ना, सेम एज इट इज़ है, ठीक है। अब आप लोगों का काम ये कि आप लोगों ने इसको सॉल्व करना। अगर कोई इशू हो या आउटपुट सही नहीं आ रही या रिज़ल्ट नहीं सही आ रहा तो आप लोगों ने फिर मुझे बताना है, ताकि आप लोगों का जो है वो इशू रिजॉल्व किया जा सके, ठीक है। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होती है। अपना ध्यान रखें, स्टडी पे फोकस करें। खुदा हाफिज़।